हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मस्क फैशन। आज हम एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के सूट की कटिंग करना सीखेंगे और स्टिचिंग भी सही तरीके से। यहाँ मेरे पास 2 मीटर का रेयॉन फैब्रिक है जिसको हमें पहले 4 फोल्ड में बिछा लेना है। आप चाहें तो फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग करके भी काट सकते हैं, बट मैं एक ही इसमें काट रही हूँ, एक ही बार में। पहले आपको फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है अपने दामन के हिसाब से। जितना भी आपका दामन हो उस हिसाब से आपको अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है डबल फोल्ड में। जितना भी आपका दामन है उसके हिसाब से आप अपने फैब्रिक को फोल्ड करें। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जो ऊपर मार्जिन है मैंने उसको कट कर दिया है, जो कपड़े में कान थी उसको काट दिया है। अब हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। सबसे पहले मेरे मेजरमेंट्स में लेंथ है 38 इंचेस, तो मैंने यहाँ पर 38 इंचेस पे मार्क किया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद सबसे पहले हमें शोल्डर्स लेने हैं जो कि है 6.5 इंचेस। 6.5 इंचेस हमारे शोल्डर का हाफ है, हाफ शोल्डर लेने हैं आपको। उसके बाद मैं आर्म होल पे निशान लगा रही हूँ जो कि है 7 इंचेस। 7 इंचेस पे आर्म होल का मार्क लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है जिससे क्लियर हो जाए हमारा। उसके बाद हमने आर्म होल की जो लाइन है उस पर 6 इंचेस का निशान लगाना है जिससे शोल्डर का और चेस्ट का निशान जो है वो मिल जाए। उसके बाद चेस्ट टू हिप का निशान जो है वो मैंने 13 इंचेस पर लगाया है, और उन दोनों के बीच में चेस्ट और हिप के बीच में हाफ का मार्जिन लेकर मैंने वेस्ट का निशान लगाया। मतलब उन दोनों का हाफ लेना है आपने वेस्ट के लिए। चेस्ट मेरा 44 इंचेस है जिसको मैंने 4 से डिवाइड करके 11 पे मार्क लगाया है। वेस्ट हमारा 40 इंचेस है जिसको मैंने डिवाइड करके 4 से 10 पे निशान लगाया है, और हिप के लिए मैंने 12 इंचेस लिया है, 4 से डिवाइड करा है टोटल हिप को। अगर आप फ्रंट का पल्ला काटते हैं तो आपको 2 से डिवाइड करना है, और अगर आप दो पल्ले एक साथ काट रहे हैं तो आपको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद हमें चेस्ट लाइन पे हाफ, जो भी हमारी मेन लाइन थी जो हमने शोल्डर से लेके नीचे तक ड्रॉ करी थी, उससे हाफ इंच अंदर और हाफ इंच बाहर निशान लगाने हैं। उसके बाद मैं नेक का निशान ले रही हूँ जो कि मेरा है 3.25 इंचेस पे मैंने मार्क किया है, जो मेरी नेक की विड्थ होगी। उसके बाद हाफ इंच ऊपर लेके नेक से मैंने पीछे के बैक वाले पैनल का निशान लगाया है, और हाफ इंच आगे के पैनल का निशान लगाया है, और उन दोनों मार्क्स को अच्छे से जॉइन कर दिया है ताकि हमारा बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग पैनल निकल सकें। बैक में आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ता है अपने शोल्डर्स पे, और बाकी सारे निशानों को मैं, आप देख सकते हैं, मैं लाइन टू लाइन मिला रही हूँ और एक पैटर्न तैयार कर रही हूँ। और एक्स्ट्रा मार्जिन आप चाहें तो 1 इंच या 1.5 इंच रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है। दामन मेरा 25 इंच का था तो मैंने 25 इंच के हाफ 12.5 पे निशान लगाया है, और उसको स्ट्रेट हिप से ज्वाइन कर दिया है, और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है चाक पलटने के लिए। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा दामन का मार्जिन ले रही हूँ, जो आप सभी को लेना है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 2.5 मार्जिन लिया है क्योंकि मुझे चौड़े दामन लौटने पसंद है। जो भी मेरे क्लाइंट हैं उनको चौड़ा दामन चाहिए था, तो मैंने 2.5 का दामन लिया है। उसके बाद हमें आर्म होल पे कर्व देनी है अपनी बाजू के लिए हाफ। आप जो भी आपका आर्म होल से शोल्डर का जो निशान है उसका हाफ ले लेंगे, मतलब 7 का हाफ 3.5, और वहीं से आपको मार्क का निशान लगाना है। बैक के लिए अलग, फ्रंट के लिए अलग। बैक का गहरा निशान, थोड़ा सा उतला निशान होता है, बैक का गहरा निशान होता है। उसके बाद हम अपने सूट की कटिंग करेंगे इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। पहले आपको बैक की कटिंग करनी है। जब भी आप दो पल्ले एक साथ काटते हैं बैक फ्रंट, तो आप क्या करना है, पहले आप बैक का पल्ला काटेंगे, जो कि जैसे मैं काट रही हूँ। उसके बाद मैं उस बैक के पल्ले को अलग कर लूँगी
और एक पल्ला जिस पे निशान लगे हुए हैं उसको एज इट इज़ बिछा देंगे जैसे हमने पहले बिछा रखा था। उसके बाद जो भी मार्क लगे हुए हैं फ्रंट के लिए हमें उसको कट करना है। सिर्फ शोल्डर्स और आर्म होल एक्स्ट्रा कट होंगे फ्रंट के पल्ले पे। जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ इसी तरीके से आपको भी कट करना है। अब हम स्लीव के लिए निशान लगाएंगे। स्लीव के लिए मैंने यहाँ पर भी 4 फोल्ड कपड़े को बिछा लिया है अच्छी तरीके से। मेरी स्लीव की लेंथ जो है वो 18 इंचेस मुझे तैयार चाहिए, तो मैंने इस फैब्रिक को 20 इंचेस लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1.5 इंच मैं फोल्डिंग करूँगी और 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए मुझे चाहिए, इसीलिए मैंने 20 इंचेस लिया है। आप चाहें तो और कम भी मार्जिन ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मोरी के हिसाब मोरी मेरी 10 मोरी मुझे तैयार चाहिए, तो मैंने 5 इंच की मोरी ली है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ऊपर के साइड में मैंने 9 इंच का आर्म होल लिया है जिसको मैंने मार्क किया है यहाँ पर। अब हम इसका बाइसेप लेवल लेंगे जो मैंने 3 इंच तक लिया है। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा लार्ज में हमें 3 इंच लेना होता है जिससे फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी आपकी स्लीव की। इस तरीके से आपको 3 इंच पे मार्क लगा लेना है और आपको स्लीव की मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन को इससे जॉइन कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने नीचे 6 इंच का निशान लगाया है और ऊपर जो मार्जिन मैंने 1 इंच लिया है उसको हमें पहले जॉइन करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ स्लीव कट हुई है। यहाँ पर मैं 5 इंच का जो मुझे तैयार चाहिए उसका मार्क कर रही हूँ, उसको मैं 9 इंचेस से मिलाऊंगी जो कि हमारी स्लीव की परफेक्ट फिटिंग देगी। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने स्लीव की कटिंग देंगे। जैसा आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से स्लीव की गहराई को कट कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी करना है। फ्रंट की गहराई अलग और बैक की अलग। फ्रंट में हमारी स्लीव जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा गहरी कटती है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वीडियो में भी आपको शो करने की कोशिश की है। फ्रंट हमारा थोड़ा गहरा कटिंग होती है फ्रंट की स्लीव। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स एक साथ कट चुकी हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रंट को हमेशा फ्रंट पे रख के ही आपको आगे की स्लीव की गहराई को कट करना है, उससे ही आपकी स्लीव दोनों तरफ जा सकती है। वरना अगर आप फ्रंट टू बैक करेंगे तो आपकी स्लीव एक ही मुड्ढे की कटेगी, एक ही मुड्ढे की तरफ दोनों गहराई हो जाएगी। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। अब हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इस पूरे सूट की स्टिचिंग। अब हम इस सूट की फाइनली स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने एक पीस लिया है फैब्रिक का जिस पे मैं अपना गला पेस्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर स्वीट हार्ट नेकलाइन का जो गला है वो कट किया है। यहाँ पर मैं पहले इस फैब्रिक पे मार्क कर ले रही हूँ कि मुझे कितनी विड्थ चाहिए अपने गले की, ताकि मेरा गला इधर उधर नहीं भागे, इसलिए मैं पहले मार्क कर लेती हूँ। आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका गला कभी भी गिरेगा नहीं। पहले ही आपको फैब्रिक पे मार्क कर लेना है कि आपको विड्थ कितनी चाहिए। ऊपर का कपड़ा स्ट्रेट कटा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके गले में कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहेगी सूट में। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है मैं उसको कट कर रही हूँ और उसको पलट दूँगी मैं। जैसा कि देख सकते हैं आप वीडियो में मैं कितनी सफाई से नेक को रेडी कर रही हूँ अपने फ्रंट के पल्ले पे बिछाने के लिए, लगाने के लिए। इस तरीके से आपको अपने नेक को कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि आपको बिल्कुल बराबर रखना है नेक को, ना कम होना चाहिए एक साइड से, ना ज़्यादा होना चाहिए। बीच में मैंने कट लगाया है। अब फ्रंट का मैंने ये पार्ट लिया है, अब मैं इस पर बैक साइड से अपने नेक को लगा रही हूँ। उसको बीच में मैंने स्टिच किया है ताकि मेरा गला जो है इधर उधर भागे नहीं। और अब नेक
पे आपको बुकरम के बिल्कुल कॉर्नर पे, जो भी आपने नेक की कटिंग करी है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे आपको एक स्टिच लगानी है। ध्यान रखिएगा, स्टिच जो है वो आपकी बुकरम के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, उसको बिल्कुल उसके पास होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं, बुकरम के। अब थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच तक का मार्जिन लेके आप फैब्रिक को सूट के साथ कट कर सकते हैं। मैंने छोटे छोटे नॉचेस लगाए हैं ताकि गले की फिनिशिंग अच्छे से आए, पलट अच्छे से जाए। उसके बाद मैंने टॉप स्टिच लगाई है अपने गले पे ताकि थोड़ा क्लीन लुक आए और देखने में अच्छा लगे हमारा बैक से भी सूट। ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट से ही अच्छा लगे, बैक से भी अच्छा लगना चाहिए, क्लीन लगना चाहिए। अब मैं कच्ची सिलाई यहाँ पर लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं तुरपाई करूँगी अपने गले पे, इसलिए मैंने कच्ची सिलाई का यूज़ किया है यहाँ पर नेक को फिक्स करने के लिए। यहाँ पर मेरा फ्रंट नेक तैयार हो चुका है। अब हम बैक नेक को रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 22 पट्टी काटी है, ये लगभग 1.5 इंच की है, जिसको मैंने फोल्ड करके 1/2 इंच तक की पट्टी कर ली है, जिससे क्लीन लुक आएगा। अब बैक का पार्ट लेके मैंने जितना भी मुझे कंधा चाहिए, मैंने फ्रंट से नाप के उसको 5 इंच तक का मैंने नेक मार्क किया है। उसके बाद मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद मैं उसको 1/2 इंच का मार्जिन लेके कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस बीच में पट्टी ज्वाइन करनी है और उसको फ्लिप करना है। उसके बाद हम इस पट्टी को लगाएंगे। अगर हम इसको मार्क के ऊपर काटते तो हमारा मुड्ढा जो था वो छोटा हो जाता, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको मार्जिन के साथ नेक को कट करना है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर नॉचेस लगाऊंगी छोटे छोटे, ताकि नेक जो है वो इजीली फ्लिप हो जाए। यहाँ पर भी मैंने टॉप स्टिच लगाई है, बैक में भी। यहाँ पर मैं बैक बिल्कुल पक्की सिलाई से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बैक में तुरपाई वाला नेक नहीं चाहिए। अब हमें किस तरीके से, देख सकते हो आप, मैं दिखा रही हूँ आपको शोल्डर्स किस तरीके से जॉइन करने हैं। फ्रंट टू फ्रंट रखकर बैक वाले पोर्शन को फ्लिप करना है और हमारा कंधा रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दूसरे वाले शोल्डर पे भी स्टिच लगानी है और नेक ज्वाइन करनी है। दोनों शोल्डर्स यहाँ पर हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। अब मैं नेक को पक्की सिलाई से स्टिच कर रही हूँ, बैक नेक को। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना क्लीन ये नेक बनकर तैयार हुआ है हमारा, इतनी जल्दी और कितनी सफाई से। इसी तरीके से अगर आप नेक बनाएंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट नेक बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है फिटिंग। जो मार्क हमने किए थे वही उन्हीं मार्क्स पे हमने स्टिच लगानी है। यहाँ पर मैंने एक साइड स्टिच लगा दी है। जो भी हमने मार्क लिए थे उन पल्लों को बिल्कुल बराबर रखकर उसी मार्क पे हमने स्टिच को लगाना है। उसके बाद अब मैं ये इसलिए डार्क कर रही हूँ निशानों को, ताकि मैं उसको दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर सकूँ। देख रहे हैं आप, ये दूसरे साइड ट्रांसफ़र हो गए। अब मैं इस तरफ भी अच्छे से स्टिच लगाऊंगी और अपनी फिटिंग को पूरा करूंगी। इसके बाद इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको जिसके लिए भी आप ये सूट स्टिच कर रहे हैं, अगर वो आपके आसपास है तो आप प्लीज़ उसको ट्रायल पहनाएं। मैंने ट्रायल कराया था तो उनके थोड़ा सा कमर पे लूज़ था, तो मैंने जस्ट थोड़ी सी फिटिंग की थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का दामन लौटा है, उसको ये मैंने कच्ची सिलाई से लौटा है। इसमें मैं तुरपाई करूँगी, इसलिए मैंने कच्ची सिलाई से इसको स्टिच किया है दामन को। ये जो 2.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया था उसे। अब इसी का निशान लेके हम बैक वाले दामन को भी पलटेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने मार्क किया है पहले सब में 2.5 इंच, ताकि बिल्कुल परफेक्ट हमारा दामन रहे, कहीं से भी ऊंचा या नीचा नहीं हो। अब यहाँ पर मैं अगेन कच्ची स्टिच लगा रही हूँ बैक के दामन में भी। देख सकते हैं आप लोग कितनी जल्दी ये सूट तैयार हो चुका है। अब जब तक ये फिटिंग मैंने फिटिंग के लिए भेजा था, जिसका भी ये सूट था उसको फिटिंग के लिए भेजा था, तो ये फिटिंग के लिए जब तक देख के आए थे
देखने भेजा था, तब तक मैंने यहाँ पर स्लीव तैयार कर लिया है। जो मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, उस मार्जिन को मैंने फोल्ड कर दिया है। इसको फोल्ड करके मैंने मोरी का फिटिंग का निशान लगाया है स्लीव का। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 इंच का मुझे तैयार मोरी चाहिए थी स्लीव की, तो मैंने उसी तरीके से 10 इंच पे मार्क कर फिटिंग का एक निशान लगाया है और मैं इसको स्टिच कर चुकी हूँ। दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फिटिंग की थी, थोड़ा सा उन्हें लूज जा रहा था, इसलिए एक बार आप चेक ज़रूर करा लें फिटिंग करने के बाद, अगर आपके पास कोई है तो। अदरवाइज़ अगर आप किसी क्लाइंट का सूट सिलते हैं तो आपको बाद में ही फिटिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने डबल स्टिच लगा दी है अपनी फिटिंग में। यहाँ पर मैं दूसरी स्लीव को रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डबल स्टिच लगाई है स्लीव में भी। अब स्लीव जॉइन करने के लिए मैं आर्म होल को सेट कर रही थी। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि फ्रंट का आर्म होल फ्रंट पे ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपको जैसे मैं दिखा रही हूँ स्लीव को नापना है। ये मैं गोल बाजू चढ़ा रही हूँ, जिसको बोलते हैं गोल बाजू चढ़ाना, वैसी मैं बाजू चढ़ा रही हूँ। और ये कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो मैंने उसको कवर किया है। एक्स्ट्रा जो स्लीव का मार्जिन था मैं उसको कट कर रही हूँ। अब हम स्लीव को गोल तरीके से चढ़ाएंगे। इसको मैंने नाप लिया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। अब हम इस पे स्टिच लगा देंगे। ध्यान रखना है आपको, सारी स्टिचेस को डबल करना है, अदरवाइज़ आपका सूट कहीं से भी उधड़ सकता है। मैंने पूरी स्लीव को नाप लिया। अब वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही थी। गोल स्लीव लगाई है मैंने। अगर आप चाहते हैं कि मैं इजी तरीके से स्लीव लगाना दिखाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी एक स्लीव तैयार हो चुकी है। यहाँ पर धागा ख़त्म हो गया था मेरा। अब ये स्लीव तैयार हो चुकी है। दूसरी स्लीव भी मैं लगा चुकी थी इतनी देर में। यहाँ पर ये लास्ट स्टिच लग रही है। धागों को मैं साथ के साथ काटने की मेरी आदत है, जिससे थोड़ी फिनिशिंग लगती है। और ये हमारा सूट बनके पूरा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन फिटिंग आई है एक्स्ट्रा लार्ज सूट की। अगर आप इस तरीके से सूट सिलते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट सूट आप सिल सकेंगे।